नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 16 साल पहले निर्मित विदेशी शराब की खेप बरामद की है। शराब की कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है। सील गोदाम में अवैध शराब की बिक्री चल रही थी। बेउर थाना क्षेत्र के गोदाम में शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और गोपालगंज पुलिस ने कुरियर वाले पिकअप वैन से 20 लाख का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ओडिशा से गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने औरंगाबाद के रहने वाले एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे का वजन 70 किलो 990 ग्राम है। फिर पिकअप वैन में गुप्त तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी कर ओडिशा से लाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान मंगलपुर पुल के पास गांजा जब्त किया गया। बड़ी बरामदगी की गई है, जिसमें कि लगभग 70 केजी गांजा बरामद किया गया है, जिसमें लगातार इनपुट प्राप्त किया जा रहा था एसएचओ यादवपुर द्वारा, और वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए इस कांड में जो जब्त गांजा है उसको पकड़ा गया और इसमें एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है। और गया में 1 लाख का इनामी नक्सली कमलेश रामानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने खिजर सराय थाना इलाके के झोली बीघा से नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली कमलेश रामानी उर्फ कमलेश राम जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नक्सली कमलेश रामानी महकार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लेवी मांगने के मामले में फरार चल रहा था। रामानी उर्फ कमलेश राम, जो कि महकार थाना कांड संख्या 16-19 जिसमें फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम इस पे घोषित करवाया गया था। उसके बारे में यह सूचना मिली कि यह जो नक्सली है, जो कि घोसी थाना जिला जहानाबाद का रहने वाला है, वो खिजसराय थाना अंतर्गत ग्राम जोल बीघा के पास देखा गया है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी पाया है। पूर्वी चंपारण में ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश का दोषी पाया गया। 6 आरोपी को 5 से 12 साल तक के लिए अश्रम कारावास घोषित किया गया है। आरोपियों ने 30 सितंबर 2016 को घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन के पास आईईडी बम लगाया था। दोषियों में मोतीलाल, रंजय कुमार साहा, मुकेश यादव, राकेश यादव, गजेंद्र शर्मा और उमाशंकर पटेल शामिल हैं। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। और मुजफ्फरपुर में फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाकर शहर में बड़े व्यवसायी के यहां बॉडीगार्ड की नौकरी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार एसटीएफ व मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों को सदर व ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से दबोचा गया। इनके पास से 3 रेगुलर पिस्टल, 12 बोर का एक डीबीएल बंदूक, 52 कारतूस, 6 मैगजीन, 4 फर्जी आर्म्स लाइसेंस और फर्जी बीएसएफ का पहचान पत्र बरामद किया गया है। सभी फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनवाकर हथियार की खरीदारी करते थे। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3 व्यक्तियों को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर अग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसमें पिस्टल है, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस, पिस्टल का होल्डर है और फर्जी लाइसेंस के कागजात हैं। और समस्तीपुर के दलसिंह सराय में ग्रामीणों ने पार्सल ट्रक को पीछा कर पकड़ लिया। ट्रक के चक्के में एक व्यक्ति फंस गया था। दरअसल चिरंजीवीपुर में ट्रक वाले ने एक साइकिल सवार को धक्का मारा, जिसके बाद भागने के दौरान साइकिल सवार ट्रक के चक्के में फंस गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि साइकिल सवार ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, जिससे ट्रक वाला घसीटता हुआ दलसिंह सराय ले गया। ट्रक चालक भागने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। 20 का स्पीड या 30 की स्पीड में होगा सर। एक भाई को गली में से कहा हुआ कि निकाल गए, ब्रेक मारे, बाकी हम काम नहीं किया और चल गया उनको।
तो इतना दूर घसटाते आए तो पता नहीं चला आप लोग। जैसे डर से हम भागे सर, जब चढ़ गया था हमको भी वहाँ पर बचे नहीं देगा, ये जान के लिए हम भागे हैं। लोगों के द्वारा हल्ला हुआ कि एक ट्रक में एक व्यक्ति फंसा हुआ है साइकिल के सहित। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा, वास्तव रूप में बेचारा ट्रक के नीचे साइकिल सहित चालक फंसे हुए थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। और बेतिया के नरकटियागंज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गड़बड़ी को लेकर स्कूली बच्चे ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। स्कूल पहुंचे 22 शिक्षकों को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला नरकटियागंज प्रखंड के कुकरा गांव में स्थित +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। ग्रामीणों के साथ मिलकर छात्रों ने तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। विद्यालय आए 22 शिक्षकों को ग्रामीण और छात्रों ने बंधक बनाकर बाहर ही रोक दिया। बच्चों का आरोप है कि 10वीं का रजिस्ट्रेशन का पैसा लेकर स्कूल ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसका डमी भी नहीं आया। 6 महीने से प्रधान शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं और बीईओ को फोन करने पर केस करने की धमकी मिलती थी। 23 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अभी तक डोमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए ना हमको पता चला है। बताइए क्या नाम है आपका? सलमान अंसारी। किस छात्र हैं क्लास के? स्कूल 10th में। बंधक 9 बजे से हम लोग 9 बजे से। कितने शिक्षक हैं? हम लोग 22 शिक्षक हैं। 22 शिक्षक बंधक बने। पुलिस अधिकारी से क्या गुहार लगा रहे हैं? हम लोग पुलिस अधिकारी कहेंगे कि आए मामला का समाधान करें, बच्चों के हक के लिए जो भी बच्चों का मांग उनको समझाए, बच्चों को कि बच्चे का क्या हक है उसको मिलना चाहिए और बच्चे कैसे शांत है उसे शांत कराए। आगे क्या ऐसी समस्या आ गई कि बच्चों को तालाबंदी करना पड़ा? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बच्चा कर रहा है और रजिस्ट्रेशन के फार्म नहीं भरा। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के फार्म नहीं भरा रहे, बच्चे भर नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे परेशान हैं। और खबर दरभंगा से दुर्गा पूजा के नाम पर चंदा मांगने वालों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी है। चंदा के नाम पर गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। घटना दरभंगा के नगर थाना इलाके की है। आरोप है कि हसन चौक दुर्गा पूजा समिति के कुछ युवक नगर थाना इलाके में चलने वाले एक निजी संस्थान के दफ्तर में पहुंचे थे। वे दुर्गा पूजा के नाम पर चंदा के नाम पर 1100 रुपए की मांग करने लगे। जब चंदे की राशि देने से इनकार किया गया तो पीड़ित दिव्यांशु की पिटाई कर दी गई, जिसमें दिव्यांशु के छोटे भाई को भी चोटें आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। कुछ लोगों पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो भी हैं पूजा समिति वाले, उनको आप लोगों के माध्यम से यह निर्देश और सलाह हम लोग देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में चंदा स्वैच्छिक होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। राशि देने वाले डिसाइड करते हैं, परंपरा यही है कि देने वाले डिसाइड करेंगे। किसी ऑटो वाले को, राहगीर को, बस वाले को, बस स्टैंड पर या किसी दुकान में किन्हीं से भी चंदा लेना है तो सौहार्दतापूर्वक लेना है, मांगना है, ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। और खबर पटना के नौबतपुर से है, जहां युवक की हत्या के बाद पहचान छुपाने के मकसद से तेजाब से जलाने का मामला सामने आया। नौबतपुर थाना इलाके के जमालपुर गांव के पास बिहटा सरमेरा सड़क के पास शव को बरामद किया गया। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना के डमरचक के रहने वाले रुदल राम के रूप में हुई है। मृतक की पहचान नालंदा जिले में बरामद हुई। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी जांच की है। परिजन का आरोप है कि युवक की पीट कर हत्या के बाद चेहरे को तेजाब से जलाया गया। 5 बजे यहाँ से घर छोड़ के लेकर हमरा कहा कि जा रहे हैं ससुराल। जी जी 2 तारीख के। ओकरा बाद में ससुराल नहीं पहुँचा। बीच में है नभी भीड़ जफरा भगवानपुर, वो सरहुआरे है, इसको औरत हुए था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ गाड़ी गुरपुर अपना औरत से किया और सीधे चल गया। तो हम लोग जाने कि ससुराल किया। जी जी। मोबाइल उसको बगली में है, रिंग जा रहा है, उसको जाते ही मार दिया। जी जी जी। मार के लाश यहाँ पहुँचा दिया है पुल पर। बिहटा सरमेरा पथ पर एक शव पाया गया। शव की पहचान रुदल कुमार पिता रामनाथ राम ग्राम डावरचक थाना नौबतपुर से पाया गया। इस संबंध में एफएसएल टीम को सूचित कर घटनास्थल पर बुलाया गया है तथा शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
और जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने बटिया घाटी में शराब तस्करों पर कार्रवाई की है। एक पिकअप वैन में लदे 50 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। जानकारी के अनुसार तस्कर पिकअप में तहखाना में शराब की खेप झारखंड के देवघर से झांझा ले जा रहे थे। जब्त शराब की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पिकअप जो है उसकी तलाशी लिया गया। उसके तलाशी क्रम उसके अंदर जो तहखाना बनाकर अवैध शराब को ले जा रहा था। गाड़ी को जो चालक थे, चालक सह परिवहन करता, वो उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पप्पू यादव, पेशर स्वर्गीय विनोद यादव और थाना चंद्रमंडी का ये अपना पता बताया है। और बगहा के ठकराहा अंचल कार्यालय में एक राजस्व कर्मी का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घूस लेते राजस्व कर्मी का नाम जगई राम है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मी ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों का काम कराने के लिए 500 रुपए की मांग की। जब व्यक्ति ने पहले 100 रुपए देने की कोशिश की तो कर्मचारी ने उसे लेने से मना कर दिया। बाद में 100 रुपए लिए और उसके बाद 100 रुपए और ले लिए। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन घूसखोरी का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। और किशनगंज पुलिस ने ट्रक की टंकी का ताला तोड़कर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 9 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। अपराधियों में यूपी के 4 अपराधी भी शामिल हैं। गिरोह का मुख्य सरगना बेलाल भी यूपी का रहने वाला है। अपराधियों के पास से 4 कार समेत कई सामान भी पुलिस ने जब्त किए। सड़क के किनारे जो ट्रक खड़ी हुई हैं उनके टंकी के ताला को तोड़ करके घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस संबंध में छापेमारी दल के द्वारा अच्छी उपलब्धि हम लोगों को हासिल कराई गई है, जिसमें कि कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उक्त घटना कारित करने से संबंधित जो उपकरण हैं और जो वाहन हैं उनको भी जब्त किया गया है। और स्मार्ट मीटर पर छिड़ी बहस के बीच गोपालगंज के प्रभारी डीएम ने राहत भरी खबर सुनाई। डीएम ने कहा कि अब बैलेंस शून्य होने के बाद भी 3 दिनों तक उपभोक्ताओं की बिजली नहीं कटेगी। इतना ही नहीं, बैलेंस खत्म होने से 7 दिन पहले उपभोक्ता को एसएमएस से सूचना आएगी। ऑनलाइन रिचार्ज कराने पर पहले 1.5% की छूट मिल रही थी, लेकिन अब 3% की छूट मिलेगी। डीएम ने कहा है कि जिले भर के सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। डीएम ने लोगों से स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की। मतलब अगर आपका डेली यूजेज जो है उस हिसाब से अगर आपका जो बैलेंस है वो अगले 7 दिन में खत्म होने वाला होगा, तो आपको 7 दिन पूर्व में आपको मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपके पास जो रिचार्ज है वो अगले 7 दिन में खत्म होने वाला है। फिर आपका जिस दिन बैलेंस शून्य हो जाता है, आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उसके अगले 2 दिन तक आपको लगातार मैसेजेस आएंगे कि आपका बिजली खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया, कृपया करके पुनः रिचार्ज कर लें। तीसरे दिन भी अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है तो आपको दोपहर के 10 से लेकर दोपहर के 2, अगर वो एक वर्किंग डे है, कोई छुट्टी का दिन ना है, वर्किंग डे है, तो बैलेंस शून्य होने के तीसरे दिन आपकी बिजली 10 से 2 के बीच में काट ली जाएगी। बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एलन मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन आईपीएस अधिकारी विकास वैभव द्वारा स्थापित लेट्स इंस्पायर बिहार में किया गया। पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन प्रसाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस संवाद का उद्देश्य कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाकर राज्य के भविष्य को आकार देने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका पर विचार करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के जज राजीव रंजन प्रसाद ने युवा अधिवक्ताओं को उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाई। आईपीएम विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार के समाज में सकारात्मक योगदान और अधिवक्ता अध्याय के माध्यम से जरूरतमंद और गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। इंस्पायर बिहार में समाज के हर वर्ग को जोड़कर बिहार का विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 लाख से अधिक, लगभग 1,05,000 लोग अलग अलग भूमिकाओं में योगदान दे रहे हैं बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में, विदेशों में इस अभियान के साथ जुड़कर। अधिवक्ता सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है समाज के, जिनकी ओर समाज देखता है मार्गदर्शन के लिए। इसी उद्देश्य के साथ एक अधिवक्ता संवाद का आयोजन आज पटना में किया जा रहा है। शिक्षा, समता, उद्यमिता, जाति संप्रदाय से परे भावों के साथ समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
के अधिवक्ताओं को हम ये संदेश दें कि यदि वो अपने हिस्से का बिहार बदलते हैं और अपने हिस्से का समाज बदलते हैं, देश बदलते हैं, तो देश में वास्तव में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। अभी अभी मैंने कहा अधिकार और कर्तव्य, यदि अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान सबको हो जाए तो समाज तो बिल्कुल परिवर्तित होगा ही होगा। तो अपना बिहार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।